शिक्षा विभाग से है हम सीख देना काम हमारा। दौर चुनाव का चला है तो जागरूक करना भी कर्तव्य हमारा, जागरूक करना भी कर्तव्य हमारा। इन शब्दों के साथ 10th क्लास की होनहार बेटी मानसी को आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए और चुनाव प्रणाली क्या है, कैसी होनी चाहिए, कैसे हम उसमें वोट करें, ये पूरा अपने स्पीच के जरिए, अपने भाषण के जरिए आप लोगों के मध्य लेकर आई हैं। बेटी मानसी, उनके हौसले के लिए जोरदार तालियां तो बनी सकती हैं। प्रांगण में उपस्थित आदरणीय महोदया जी, प्रिंसिपल महोदया जी, सभी शिक्षकगण और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मैं मानसी करती हूँ शुभ प्रभात। जैसा कि सबको पता है कि इलेक्शन का दौर है, तो उसी पे मैं एक स्पीच लेके आप सबके मध्य उपस्थित हुई हूँ। आशा करूंगी कि आप उसे जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे गरीब की थाली में पुलाव आ गया, कि जैसे गरीब की थाली में पुलाव आ गया, वैसे 5 साल बाद भारत देश में फिर से चुनाव आ गया, कि फिर से चुनाव आ गया। ये तो सर्वविदित है, ये तो सर्वविदित है कि भारत लोकतंत्र व्यवस्था में विश्व का प्रथम देश है। ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए लोकतंत्र व्यवस्था की गौरवशाली शासन पद्धति को बनाए रखने हेतु चुनाव का साफ और भ्रष्टाचार रहित होना अति आवश्यक है। पर ये होगा कैसे? क्योंकि जनता अपने मत का दान करके शासक चुनती है। पर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी जनता है जो मत का दान करके अपने शासकों का चुनाव करती है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कोई जनता नहीं, वो मतदाता है, जिसकी उम्र 18 की पूरी है, तो उसके लिए मतदान भी जरूरी है। एक बात तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि चिड़िया तिनका चुन के अपना घोंसला बनाती है। सुनी है ना ये बात तो सभी ने कि चिड़िया तिनका चुन के अपना घोंसला बनाती है। ठीक उसी तरह से भारत देश में जो मतदाता है वे अपने मत का दान करके भारत सरकार बनाते हैं। पर कुछ लोग हैं यहाँ ऐसे जो इस बात को नकारते हैं, वे इसे यूं ही समझ लेते हैं, वे मत की ताकत को नहीं समझते। तो जिस दिन मतदान अवकाश होता है, वे कहीं घूमने चले जाते हैं। तो जो गरीब तबके वाले लोग हैं, वो कुछ पैसों के लिए, कपड़े के लिए अपने मत को अमीर राजनेताओं को बेच देते हैं। तो इस देश में शराबी भी है जो शराब के लिए अपने मत को बेच खाते हैं। वो जिसकी मत की ताकत को समझते ही नहीं कि मत की ताकत उनका वजूद है, वो इस बात को समझते ही नहीं, वो इस बात को नकारते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए, इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने हेतु जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव अभियान, रैलियां, राजनीतिक बहसें होती है, जो ऐसा वातावरण बनाती है जिससे जो नागरिक है उसके पास विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा और बहस दोनों करने के लिए उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो क्या करे, कौन से जो इलेक्शंस है वो किसको मत दे। इसी वजह से जो भारत देश है उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप जब 18 वर्ष की आयु में होंगे तो आप भी मतदान करेंगे ना? और सबको जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ पंक्तियां आपसे कहना चाहती हूँ।